कैसे आप लोग? ठीक है, ठीक है। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकार में हमने ये देखा था, पर 2 पार्ट दे चुके थे। पहले देखे थे कि मूल अधिकार के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही साथ मूल अधिकार क्या होता है, इसके बारे में हमने समानता का अधिकार और अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 भी देखे थे। इसके बाद हम समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 पूरी तरह से देखे थे कि उसमें क्या प्रावधान है, उसमें जो विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात है वो कहाँ से लिया गया है, इसका क्या अर्थ होता है और इसमें क्या क्या अपवाद है, हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं। आज उससे आगे बढ़ते हुए हम क्या अनुच्छेद 15 की बात करेंगे, अनुच्छेद 15 की बात करेंगे और अनुच्छेद 16 की बात भी कर लेंगे। अनुच्छेद 15 और 16 में समानता आरक्षण की बात की गई है, अपवाद में जो होगा वो आरक्षण की बात की गई है। तो आरक्षण की अगर हम बात करेंगे तो वो काफ़ी बड़ा वीडियो भी जाएगा, और क्योंकि 4 अपवाद इसमें भी हैं, 4-5 अपवाद उसमें भी हैं, और ये पूरे आरक्षण से संबंधित हैं। और साथ ही साथ दोनों 2 समितियों के क्या होगा वहाँ पास पूरी बताना पड़ेगा, दोनों समितियों की रिपोर्ट क्या है, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या उसका स्टैंड लिया, इसके बाद सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए, इसके बारे में वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम आरक्षण के बारे में बात करेंगे जब 330 से 334 तक और 2 से 43 में आरक्षण की बात करेंगे इतने, तब अनुच्छेद 14 और 15 ये दोनों आरक्षण को भी साथ ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम केवल अनुच्छेद 15 के बारे में बेसिक जानेंगे और अनुच्छेद 16 कंप्लीट नहीं जानेंगे, केवल बेसिक बात जानेंगे कि अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अपवाद को हम बाद में रखेंगे। ठीक है, ठीक। आज शुरू करें तो अनुच्छेद 15 आइए लिखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। तो हम लोग समानता के अधिकार पढ़ रहे हैं। समानता के अधिकार में हमने पहला क्या देखा था, समानता के अधिकार में समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में 14 से 18 अनुच्छेद हैं, तो हमने 14 देख लिया था। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, आज अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद कौन सी, अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। ठीक है, कि अनुच्छेद 15 में वास्तव में क्या कहा गया है। ठीक है, ठीक। हमने अनुच्छेद 14 में क्या देखा, सभी लोग समान होंगे। पहले पार्ट में देखा कि विधि के समक्ष समता होगी, सभी लोग समान होंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग। लेकिन विधि के समक्ष समान संरक्षण जब उसका दूसरा पार्ट देखे थे, तब देखे थे कि सरकार या राज्य क्या कर सकती है, उत्थान की बात कर सकती है। वंचित वर्ग जो हो गए हैं, वंचित वर्ग का मतलब जिनको पहले से शिक्षा नहीं मिली, न शिक्षा मिल सकी, न स्वास्थ्य मिल सके, ये सारी अवसरें जिनको नहीं मिल सका वो क्या होंगे, वो वंचित वर्ग होंगे। वंचित वर्ग के उत्थान के लिए क्या कर सकता है, राज्य प्रयास कर सकता है। ठीक उसी प्रकार कि उन लोगों के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो जाए, इस कारणवश अनुच्छेद 15 रख दिया गया। जो वंचित वर्ग हैं या क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके साथ तो किसी प्रकार का भेदभाव शुरू से नहीं होते आया है, तो उनके साथ तो भेदभाव होगा नहीं। लेकिन जो वंचित वर्ग हैं या पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो जाए, इसलिए अनुच्छेद 15 का व्यवस्था की गई। ऐसा नहीं है कि वो केवल उच्च वर्ग के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उसके 1-2 ही केस होंगे। लेकिन अगर पिछड़ा वर्ग या वंचित वर्ग के बारे में देखेंगे तो उसके हजारों केस मिल जाएंगे। इस कारणवश उनके संरक्षण के लिए अनुच्छेद 15 ही बात करता है। तो क्या कहता अनुच्छेद कहता है, राज्य सबसे पहले वर्ड इसका जो अनुच्छेद 15 फर्स्ट में, अनुच्छेद 15 इसमें 15 का खंड फर्स्ट है। ठीक है, अनुच्छेद के 15 खंड फर्स्ट में क्या कहा गया है कि राज्य की व्यवस्था की गई। क्या कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, प्रजाति, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। क्या होगा, कौन नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। राज्य किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ, नागरिक के साथ केवल, क्या लिख दिया है, केवल
राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल किस आधार पर, आइए देखते हैं। पांच आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल, क्या हो गया, पहला हो गया धर्म, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये पांचों के साथ क्या होगा, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। ये पांच की व्यवस्था की गई। क्या कहा गया, राज्य किसी भी नागरिक के साथ, ये किसमें कहा गया, 15 फर्स्ट में कहा गया, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या करेगा, विभेद या भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पास केवल शब्द का प्रयोग किया गया, केवल, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, केवल शब्द का प्रयोग किया गया। केवल शब्द का मतलब क्या होगा कि इन आधारों पर क्या होगा, भेदभाव राज्य नहीं करेगा। इन आधारों पर, धर्म के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग हो गया, जन्म स्थान, इन आधारों पर क्या करेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन के अन्य आधारों पर क्या कर सकता, भेदभाव कर सकता। अन्य आधार का मतलब जो व्यक्ति पिछड़ गए हैं, उनको क्या करने, उत्थान के लिए, जो शैक्षणिक या सामाजिक उत्थान के लिए या शैक्षणिक उत्थान के लिए, प्रतिस्पर्धा में जो क्या करना है, भाग लेने के लिए क्या कर सकता है, उसमें ये सारी बातों में क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है। केवल और केवल किस पर बात नहीं किया गया, इसलिए क्या प्रयोग किया गया, केवल। केवल इनके पांच के आधार पर क्या होगा, राज्य विभेद नहीं करेगा। लेकिन अन्य मामला होगा, जैसे कोई पिछड़ गया, मान लेते हैं कोई वंचित वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, वो क्या होगा, शुरू से सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा था। इस कारणवश सरकार ये चाहे कि इनके उत्थान के लिए हम जो उच्च वर्ग से थोड़ा सा रियायतें दे दें, मतलब कुछ विशेषताएं या कुछ छूट दे दें, ताकि ये लोग भी क्या हो जाए, उठ सके, तभी इनका भी क्या हो सके, उत्थान हो सके। इसलिए भेदभाव किया गया है केवल, लेकिन इस आधार पर नहीं किया गया। किस आधार पर किया गया, क्योंकि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं, इस आधार पर किया गया है। तो केवल इन आधारों पर क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अन्य आधारों पर कर सकता है। ये किसमें कहा गया है, ये हमारे अनुच्छेद 15 फर्स्ट में कहा गया है। ठीक है, ठीक। हम लोग आरक्षण की बात करेंगे, जब आरक्षण की बात करेंगे तब ये बात फिर से आएगी, तो हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जो आरक्षण की बात की गई है वो वास्तव में क्या है, तभी पूरा समझ में आ जाएगा कि ये बातें क्यों कही गई हैं। क्योंकि जब आरक्षण दिया गया तो वो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से ही दिया गया, तब वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, रख दें, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, अनुच्छेद 15 सेकंड में क्या कहा गया, अनुच्छेद 15 सेकंड में क्या कहा गया, इसमें जो फर्स्ट में कहा गया था वो राज्य के विरुद्ध था, कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करे, केवल राज्य की बात की गई थी। लेकिन जो सेकंड वाले में है उसमें क्या कहा गया है, राज्य और व्यक्ति, इसमें व्यक्ति भी शामिल है, राज्य एवं व्यक्ति। राज्य का मतलब आप लोग अनुच्छेद 12 देखेंगे, हम लोग अनुच्छेद 12 पढ़े थे ना, उसमें राज्य के अंतर्गत जो भी शामिल, संघ सरकार, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, जो भी शामिल था वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्ति, राज्य एवं व्यक्ति क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ केवल किस आधार पर, फिर वही 5 आधार है, धर्म, जाति, प्रजाति, इसका मतलब जाति और प्रजाति का मतलब ये कास्ट होता है और ये रेस होता है। ठीक है, रेस मतलब प्रजाति होता है। ठीक, इसमें लिंग,
जन्म स्थान। आप लोग ये जाति और प्रजाति में देख रहे होंगे कि एक है, नहीं, जाति उसके अंदर होता है। ये क्या होता है, इसको कहते हैं रेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो इन आधारों पर क्या होगा, इन आधारों पर या इनमें से किसी एक के आधार पर क्या होगा, विभेद नहीं होगा। कहाँ नहीं विभेद होगा, अभी देख रहे हैं, विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। कहाँ नहीं किया जाएगा, देखते हैं, विभेद नहीं किया जाएगा। कहाँ नहीं किया जाएगा, आइए देखते, इसमें विभेद नहीं किया जाएगा। का में देखिएगा, का में देखिए क्या कहा गया है कि किसी भी होटल, क्या हो गया, किसी भी होटल की बात कर दी जाए, सार्वजनिक भोजनालय हो गया, सार्वजनिक होटल भोजनालय हो गया, मनोरंजन स्थान, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान हो गया, होटल हो गया, सार्वजनिक भोजनालय हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान पर क्या होगा, इन आधारों पर क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन नहीं करेगा, राज्य और व्यक्ति, इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ केवल विभेद नहीं किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर, होटल पर, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक भोजनालय हो गया, सार्वजनिक भोजनालय और सार्वजनिक मनोरंजन स्थान पर क्या होगा, विभेद नहीं किया जाएगा। और इसके अंतर्गत खा में क्या कहा गया है, खा कि कोई भी स्नान घाट हो, क्या हो, स्नान घाट हो, कोई भी तालाब हो, सड़क हो, सार्वजनिक रिसॉर्ट हो, सार्वजनिक क्या हो, कोई रिसॉर्ट, कोई घूमने रिसॉर्ट, कोई कुआं हो, कोई क्या हो, कुआं। अब तो कुआं खोदे नहीं जाते थे, पहले की बात थी, कोई कुएं थे, क्योंकि कुएं हमने देखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से क्या हुआ, एक बार पानी पीने के लिए गए थे कुएं पर, तो उनको पानी नहीं पिया, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो एक एक बातें लिख दी कि स्नान घाट, तालाब, सड़क, सार्वजनिक रिसॉर्ट और कुएं पर किस आधार पर, इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। किसके साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य और व्यक्ति नहीं करेगा। राज्य, अब लिखेंगे क्या, राज्य और व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। का नंबर, कहाँ नहीं करेगा, होटल, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान, यहाँ पर नहीं करेगा। स्नान घाट, तालाब, सड़क, सार्वजनिक रिसॉर्ट और कुएं, सेकंड नंबर यहाँ पास नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में कितना बताया गया, केवल और केवल इतना बताया गया कि होटल, सार्वजनिक स्नान, ये सभी स्थानों पर क्या होगा, ना तो राज्य करेगा ना तो व्यक्ति करेगा। राज्य के बारे में फर्स्ट में कह दिया गया था और सेकंड में क्या कहा गया, 15 सेकंड में कह दिया गया, राज्य और व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भी नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति, कोई, ये क्या होना चाहिए, लेकिन इनका प्रयोग क्या होना चाहिए, स्नान घाट होना चाहिए, परंतु इसमें एक व्यवस्था जोड़ दी गई है, परंतु उसका प्रयोग क्या होना चाहिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए होना चाहिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए होना चाहिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए होना चाहिए, या इसमें क्या लिखेंगे, या राज्य द्वारा क्या होना चाहिए, संचालित किया जाना चाहिए, राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है। मतलब राज्य द्वारा संचालित, कि राज्य उसको क्या कर सकता है, वित्तीय सहायता दे रहा हो, तब राज्य द्वारा संचालित होगा, तभी इसका प्रयोग किया जा सकता है, या इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि कोई होटल है जो प्राइवेट है, या मान लेते हैं कि कोई स्नान घाट है जो प्राइवेट, स्नान घाट, तालाब, कुछ भी ले लीजिए, आजकल कुएं तालाब होते नहीं, जिसे मान लीजिए किसी घर में नहाने के लिए बहुत बड़ा क्या हो गया, स्नान घाट बना हुआ है, मतलब स्नान के रूप में जो भी बना हुआ है, तो वहाँ पास अब कोई व्यक्ति जाकर, वो प्राइवेट है क्योंकि निजी व्यक्ति का है, तो कोई व्यक्ति जाकर वहाँ ये दावा नहीं कर सकता है कि नहीं मुझे यहाँ नहाना ही पड़ेगा।
क्योंकि वो निजी उपयोग के लिए, वो सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं है। जहाँ पास सार्वजनिक उपयोग होगा वहाँ पास इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और ना तो वो निजी व्यक्ति का था, राज्य उसको वित्तीय सहायता भी नहीं दे रहा, इस कारण वहाँ आप जाकर दावा नहीं कर सकते ना। मान लेते हैं कोई होटल है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई होटल है, कोई भी होटल हो सकता है, वो निजी है, क्या है, निजी व्यक्ति है, और वहाँ पास पार्टी चल रही है। मान लेते हैं किसी की, कोई व्यक्ति क्या किया, पार्टी ऑर्गेनाइज किया है और वहाँ पास पार्टी चल रही है। आप कहीं से आए और इसके बाद क्या कहें, नहीं मुझे यहीं पास खाना खाना है, उस समय पार्टी चल रही है, तो आप कहें नहीं मुझे यहीं खाना खा के ही जाऊँगा, साथ ही साथ इसका आनंद भी लेके जाऊँगा जो पार्टी का है। अगर ये व्यवस्था वो कहने लगे, अगर उस पर शोर मचाने लगे, तो क्या होगा, वहाँ का जो मैनेजर या मालिक होगा वो क्या कर देगा, भगा देगा। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि इस आधार पर हमें क्या किया गया, भेदभाव किया गया, क्योंकि वो सार्वजनिक उपयोग के लिए उस समय नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति जो भी पार्टी ऑर्गेनाइज किया था वो क्या किया, उसे बुक किया हुआ था। इस कारणवश क्या हो सकता है, वो ना तो सार्वजनिक उपयोग के लिए था, ना तो राज्य संचालित कर रहा था, इस कारणवश आप इस तरह क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, यदि कोई क्या हुआ ढाबा है जो सार्वजनिक रूप से उपयोग करने लायक है, तब आप वहाँ जाकर वहाँ जो भी करना चाहे कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और उनको इन आधारों पर वो क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, सामान्य बात है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट में जाते हैं तब वहाँ तो मना कर ही सकते हैं। इसलिए लास्ट में क्या कह दिया गया कि सार्वजनिक उपयोग एवं राज्य द्वारा संचालित होना चाहिए। राज्य द्वारा संचालित का मतलब राज्य थोड़ा बहुत पैसा या पूर्णतः पैसा देकर उसका क्या कर रहा हो, संचालन कर रहा हो, तब इस स्थिति में कह सकते हैं कि वहाँ पास हमारा ये अधिकार काम नहीं करेगा, लेकिन हर स्थानीय पर कार्य करेगा। अगर सार्वजनिक रूप से है तो मान लें, तीसरा एग्जांपल देखिए कि एक गांव है और गांव में एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है, ठीक है, ठीक, गांव में एक बड़ा सा तालाब बना हुआ और वहाँ पास उच्च वर्ग के लोग भी रहते हैं, वंचित वर्ग के लोग भी रहते हैं। उच्च वर्ग के लोग क्या कहें कि मतलब दोनों लोगों के खेत हैं, वंचित वर्ग के लोग के भी खेत हैं आप पास में है, और क्या हुआ, उच्च वर्ग के लोगों के भी खेत पास में है। तब क्या हुआ, सिंचाई के लिए वहाँ से पानी चाहिए, चूंकि जो प्रधान है वह उच्च वर्ग का है, इसलिए उसकी व्यवस्था, चूंकि वो प्रधान जो है मान लिए वहाँ का उच्च वर्ग का है, इसलिए वो क्या कह दिया कि केवल उच्च वर्ग ही क्या कर सकते हैं, इसमें से पानी ले सकते हैं, और किसी वंचित वर्ग के लोग इससे पानी नहीं ले सकते। इस कारण बस क्या हुआ, वो हमारे साथ विभेद कर रहा है, विभेद करेगा, तो इस आधार पर विभेद कर रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, अनुच्छेद 15 के अनुसार हमको संरक्षण प्राप्त है कि किसी के पास कोई विभेद नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये व्यवस्था ठीक है, संरक्षित करने के लिए, किसके लिए, वंचित वर्गों के लिए, खास तौर से ये संरक्षित करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 फर्स्ट और 15 सेकंड में इतनी बातें थी। हम लोग आरक्षण पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो भी बात शुरू होगी 15 थर्ड से 15 फोर्थ, पहले संविधान संशोधन से आरक्षण शुरू हुआ और अभी तक 2019 तक 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019 में अभी आया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब आया था तब क्या हुआ था, व्यवस्था कर दी गई थी, यहाँ तक आरक्षण शुरू हुआ। पहले संविधान संशोधन से 103वां संविधान जो संशोधन हुआ, यहाँ तक बीच में आरक्षण किए गए। ये आरक्षण क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। 15(3) से ही शुरू होता है, 15(3) से लेकर 15(6) तक जाता है। EWS जो भी नाम सुने होंगे कुछ लोग का, आप कहते हैं ना कि किसी का आय नहीं बनता है, EWS बनता है। होता है ना कि आप अगर कहीं पास फॉर्म भरवाने जा रहे हैं तब कहेंगे आय इनका नहीं बनता है, जैसे खान उनका आय नहीं बनता है, बल्कि उनका क्या बनता है, EWS बनता है। उनके आय के आधार पर EWS बनाया जाता है, ताकि EWS मतलब होगा इकोनॉमिक वीकली सेक्शन। तो इस लोगों को भी आरक्षण दिया गया है 2019 में। तो हम सारी बातें करेंगे। इसके बाद जो IIT IIM में जो आरक्षण दिया गया और किस आधार पर दिया गया, क्रीमी लेयर क्या है, ये जब हम आरक्षण पढ़ेंगे तब सारी बात करेंगे। और विश्वास करिए आरक्षण के बारे में बताया जाएगा, और अनुच्छेद 15 और 16 में जो भी आरक्षण है पूरा बताया जाएगा, आप इससे परेशान न रहें, ठीक है। तो आज केवल और केवल इतना पढ़ लीजिए। बहुत कम पढ़ाया होगा हो सकता है, लेकिन जो भी पढ़ाया हो ठीक है। अनुच्छेद 16 भी कल पढ़ाया जाएगा, इसके बाद अनुच्छेद 17 18 इस तरह पढ़ाते हुए, लेकिन आरक्षण की बात अभी नहीं की जाएगी। आरक्षण की बात कभी किया अवश्य जाएगा, पूरी तरह कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ठीक है इसको लिख लीजिएगा और
जैसा हो इसमें प्रतिक्रिया कीजिएगा। ठीक है, ठीक है।